नमस्ते दोस्तों। घर बनवाना हर इंसान का सपना होता है, लेकिन क्या हो जब वही सपना ठेकेदार की चालाकियों की भेंट चढ़ जाए। आप सभी का मेरे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस में स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है ठेकेदार कैसे करता है लूट, सच्चाई जानिए। ठेकेदार सबसे पहले लूट शुरू करता है नींव की खुदाई से। जितनी खुदाई की ज़रूरत हो उससे कम करता है और बताता है फुल खुदाई कर दी है। आम आदमी उसको कभी नापता नहीं है, जबकि एक खुदाई नींव की कम से कम 5 से 6 फीट के ऊपर करनी चाहिए, मगर वो 3 साढ़े 3 फीट कर कर छोड़ देता है और कहता है हो गई खुदाई, मगर कोई उसका ध्यान नहीं देता है। हमेशा उसको इंच टेप से नापिए। अगर आधा फुट भी खुदाई कम है तो उसको करवाइए। ठेकेदार इसमें लेबर का खर्चा पूरा बचा लेता है और अपनी जेब भरता है। सेकंड पॉइंट है सीमेंट सरिया की क्वालिटी। फिर आता है सरिया और सीमेंट का खेल। बोला टीएमटी लगाऊंगा 505D और लाया लोकल कमज़ोर सरिया। सीमेंट भी घटिया क्वालिटी का और उसमें एक्सपायरी कट्टे मिक्स कर देते हैं, जिससे कि आपका हमेशा मसाला कमज़ोर हो जाता है और दीवार सालों में नहीं महीनों में दरकने लगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेत बजरी में। रेत और बजरी में तो ठेकेदार पूरी फैक्ट्री चला देता है। नदी की रेत के नाम पर उसमें मिक्स करता है डस्ट और मलबा और उसको लाता है लो क्वालिटी का, जिससे कि आपकी ब्रिक्स की पकड़ कमज़ोर हो जाती है और कॉलम्स की पकड़ कमज़ोर हो जाती है। हमेशा M2025 के लिए कॉलम का इस्तेमाल करिए और कॉलम के लिए 1:1.5 और 3 के रेशियो में ही करवाइए काम। फिर आता है आपके चौखटों का लगाना। चौखटों में वो हमेशा आपके कॉलमों को कमज़ोर करता है काट कर, इसलिए चौखटों को कभी भी कॉलमों से जोड़कर मत लगाइए। उसमें एक ब्रिक की रद्दा पक्का लगाइए। फिर उसका खेल शुरू होता है सिल बैंड। सिल बैंड और लिंटल लेबर बीम का खर्च वो वह बचा 80% लेता है, ठेकेदार जो कि नहीं वो देता है, अपनी जेब जिससे में कि डाल वो देता है, काफ़ी जिससे पैसा कि कुछ बचा लेता सालों है। बाद उसमें आपके जो सरिया का चौखट खर्च हैं और उनमें क्रैक्स दिखाई देते हैं। फिर उन क्रैक का कोई भी समाधान नहीं है, इसलिए आज ही आपको अवेयर होना पड़ेगा, कल को पछताकर कुछ नहीं मिलेगा। सिल बैंड हमेशा डलवाइए खिड़की दरवाजों में, सबके चौखटों के ऊपर। प्लस हो सके तो आपका बजट पूरे ही मकान में डलवाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका छत की ढलाई। टेस्टिंग तो भूल जाइए, स्लैब की ढलाई बिना क्यूसी टेस्ट के सुपरविज़न कोई करता नहीं है। बस हो गया बोलता है, अच्छा काम हो रहा है, मगर आपको हमेशा लेंटर डलवाते वक्त काफ़ी ध्यान देना है। उसमें ठेकेदार सबसे ज़्यादा झोलमाल करता है। हमेशा छत को अपने सामने ही शटरिंग करवानी है, शटरिंग को चेक करना है। हमेशा छत की लोहे की बधाई अपने सामने ही करवानी है। हो सके तो एक इंजीनियर अच्छा हायर कर लीजिए और घर के लिए हमेशा अवेयर रहिए। बीमों का ध्यान दीजिए कितनी एमएम की सरिया लग रही है। हमेशा इंजीनियर के गाइडलाइन पे चलिए, स्ट्रक्चरल मैप जो बना रखा है उसी में चलिए और 4 साइड क्रैंक देना मना मत करिए, क्योंकि इस 4 साइड क्रैंक के बिना आपका मकान बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। ठेकेदार बोलेगा इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर उसके कहने पे मत आना। स्ट्रक्चरल मैप हमेशा बनवा के ही काम करवाना और इंजीनियर के सलाह के अनुसार ही काम करवाना। हर समय नीचे जो भी मशीन में मसाला बना रहा है उसको चेक करते रहिए। हो सके एक व्यक्ति वहाँ पर उसको चेक करिए, क्योंकि ये वहीं पर ही झोलमाल करते हैं। एक कट्टा सीमेंट डालेंगे और उसमें 15-20 परात रोड़ी रेता डाल देते हैं मर्जी का, इसलिए उसको गिनते रहिए कितने में क्या रेशियो बैठ रहा है। यह बारीक बारीक बातें मेरा बताने का उद्देश्य है, सिर्फ हर कोई अवेयर रहे। अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि आपका पैसा बहुत मेहनत का है।
मकान का स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, जबकि कुछ लोग स्ट्रक्चर खड़ा करके सोचते हैं काम हो गया, मगर असली झोलमाल इसके बाद ही होता है। जैसे कि टाइल का वर्क, टाइल आपको 50-60 रुपये स्क्वायर फीट बताई है, मगर लेके 30 रुपये स्क्वायर फीट वाली लगा दी जाती हैं। इसलिए आपको जब भी ठेकेदार के साथ टाइल देखने जाना है, अलग अलग स्टोर में चेक करना है क्या प्राइस है, क्या हमारा बॉन्ड में लिखा है। इसलिए फर्स्ट में बोलता हूँ कि आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट बना लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट नोट के अनुसार ठेकेदार धांधली नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लम्बिंग वर्क। प्लम्बिंग वर्क में जो आपके सीवरेज पानी के पाइप हैं उनमें काफ़ी झोलमाल होता है। क्वालिटी कुछ लिखी जाती है मगर उसको लगाया कोई और क्वालिटी का जाता है। आम आदमी उसको चेक नहीं करता है, इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखना। 5-6 साल बाद में लीकेज आ जाता है और आपका सीवर लीक हो जाता है। इसलिए अपनी क्वालिटी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन की है उसको हमेशा ध्यान रखिए और उसी क्वालिटी को मंगवाइए। नेक्स्ट है अंदर का इंटीरियर, वार्डरोब और अदर लकड़ी का वर्क, जिसमें कि आपने प्लाई अच्छी क्वालिटी की लिखवाई है मगर वहाँ पर वो प्लाई डुप्लीकेट डलवा देते हैं और बाहर से उसको बिल्कुल चमक धमक कर अच्छा दिखा देते हैं, जिसका आम आदमी को पता नहीं चलता है। जब 5-6 साल बाद आपके प्लाई में दीमक लग जाती है और प्लाई गिर जाती है तो आपको इसका एहसास होता है। इसलिए उस समय अवेयर रहिए। जब भी प्लाई और ये जो भी काम आते हैं उसको चेक करिए किस क्वालिटी का है, जो मैंने इसको कॉन्टैक्ट नोट में लिखा था वही है या ये दूसरी इसमें मिक्सिंग कर रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमेशा जो प्लाई में पेचें, कील क्वालिटी की लगानी है, फास्टनर क्वालिटी के लगाने हैं। नेक्स्ट झोलमाल आता है मॉड्यूलर किचन, जो कि आजकल की समाज की हर किसी की आवश्यकता बन चुका है। हर कोई चाहता है उसका किचन मॉड्यूलर हो। इसमें बहुत बड़ा झोलमाल होता है, जैसे कि आपके जितनी भी प्लाई आती हैं, प्लाई क्वालिटी नंबर 1 होनी चाहिए और चैनल की क्वालिटी अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए, जिसको कि वो डुप्लीकेट लगा देता है और मिक्सिंग कर देता है। एक की पॉइंट बताता हूँ, वो कुछ सामान अच्छी क्वालिटी का लाएगा और आपको दिखाएगा, आप देखकर कहेंगे गुड, मगर वो आपके जाते ही उसमें मिक्सिंग कर देता है। इसलिए हमेशा अपने सामने पूरा सामान मंगाइए, फिर उसको लगाते वक्त भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ सालों बाद वो चैनल कमज़ोर हो जाते हैं और आपका मॉड्यूलर किचन नीचे आ जाता है, जिससे कि आपको काफ़ी परेशानी हो जाती है और ठेकेदार पैसे लेके गुम हो जाता है। आप फिर पछताते रह जाओगे और फिर उसको रिपेयरिंग कराने में दुगना खर्चा आता है, तोड़ फोड़ अलग होती है। और मेरे कुछ पॉइंट हैं जैसे कि फॉल्स सीलिंग से रिलेटेड मैं एक अच्छी लंबी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा जिसको आपने नोट रखना है। मैं जो भी पॉइंट बताता हूँ छोटी सी छोटी बारीकियाँ बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको क्वेरीज चाहिए तो हमें संपर्क करिए और अवेयर रहिए। मकान एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता और कुछ सालों में मकान की